संतोष मांझी ने दे दिया है, मंत्री पद छोड़ दिया है जीतन राम मांझी के बेटे ने। सुमन संतोष जो उनके बेटे हैं उनकी तरफ से जो कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। वैसे मांझी खुद जीतन राम मांझी भी नीतीश सरकार के रवैये से, उनके काम करने के तरीके से खुश नहीं थे और पिछले काफी लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो नीतीश कुमार के साथ नहीं रह सकते हैं, वो किसी और रुख कर सकते हैं या फिर वो अपनी पार्टी के दम पर ही आगे, चाहे लोकसभा चुनाव हो या जब बिहार में चुनाव हो तो मैदान में उतरेंगे। और इसीलिए अब ये खबर सामने आ रही है कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि जीतन राम मांझी का इतिहास भी बहुत बेहतर नहीं रहा है। वो इसके पहले कभी बीजेपी के साथ रहे, कभी नीतीश सरकार के साथ रहे हैं और अब वो एक बार फिर नीतीश सरकार से उनके बेटे ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी तक इस पर कोई स्टैंड नहीं सामने आया है जीतन राम मांझी का और ना ही नीतीश की पार्टी की तरफ से या सरकार से कोई बयान सामने आया है। लेकिन इस्तीफे का कारण क्या रहा है? क्या वही कारण जो लगातार जीतन राम मांझी कहते रहे कि काम करने का तरीका सही नहीं है, फिर चाहे वो शराबबंदी के बाद भी बिहार में शराब बिकना हो या फिर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जीतन राम मांझी सवाल खड़े करते रहे हैं। क्या यही कारण है कि उनके बेटे ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया है? नीतीश कैबिनेट से ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। थोड़ी देर में बयान भी सामने आएंगे और कारण भी बताए जाएंगे कि किन कारणों से आखिर संतोष मांझी ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दिया है। 23 जून जब विपक्षी दलों की एकता को प्रदर्शित करने के लिए मीटिंग बुलाई गई है तो जीतन राम मांझी उनमें से एक थे जिन्हें नहीं न्योता दिया गया था, जिन्हें नहीं बुलाया गया था और अब उनके बेटे का यहां पर इस्तीफा देखने को मिला है। संतोष सुमन जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, नीतीश कैबिनेट से यह इस्तीफा दिया गया है। कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं इस वजह से नाराज है, लेकिन यह बड़ा स्टैंड देखने को मिला है कि यहाँ पर संतोष मांझी ने इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कैबिनेट से साफ तौर पर यह इस्तीफा दिया गया है। एक तरफ जहां विपक्षी एकता की बात कहते हैं नीतीश कुमार, तो वही किस तरीके से बंटवारा यहां खुद की कैबिनेट में देखने को मिल रहा है। ये बताता है, ये इस्तीफा ये बताता है कि किस तरीके से विपक्षी एकता की बात करने वाले नीतीश कुमार के दल में ही एकता कहीं नहीं रह गई है और यही वजह है कि यह इस्तीफा दे दिया गया है। 23 जून को पटना में सभी दलों की, विपक्षी दलों की यह बैठक बुलाई गई है, लेकिन जीतन राम मांझी को उसमें नहीं बुलाया गया था और ऐसे में अब उनके बेटे का नीतीश कैबिनेट से यह इस्तीफा सामने आया है, जो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है कि क्या जीतन राम मांझी को इस विपक्षी एकता की जो बात कही जा रही थी उस मीटिंग में नहीं बुलाने की वजह से ये गुस्से में किया गया है या फिर कोई और वजह रही है। इसके लिए अभी बयानों का इंतजार करना होगा, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या वजह रही संतोष मांझी ने इतना बड़ा फैसला लेते हुए सीधे तौर पर नीतीश कैबिनेट से यहां समेत इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें और याद होगा जब आरजेडी के साथ जाकर नीतीश कुमार ने सरकार बनाई थी उस वक्त जीतन राम मांझी पूरी तरीके से सिर्फ यही कहते नजर आए थे कि वो नीतीश कुमार के साथ पूरी तरीके से खड़े हुए, लेकिन वजह क्या है यह साफ अभी नहीं है। विशाल हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। विशाल, क्या इसके पीछे वजह बताई जा रही है? संतोष मांझी ने जो कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया नीतीश कुमार की, क्या जानकारी है अभी? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बता दें कि बिहार की राजनीति में इसको बड़ी हलचल कह सकते हैं, क्योंकि देखिए अगले एक साल के बाद जो है बिहार में विधानसभा चुनाव है और उसके ठीक पहले देश में लोकसभा के चुनाव है। ऐसे में लगातार जो है जीतन राम मांझी लगातार मिल रहे थे मौजूदा सरकार से, महागठबंधन की सरकार से, और सूत्रों की माने तो उन्होंने 5 लोकसभा सीटों की मांग की थी, लेकिन शायद बात नहीं बनी, अनबन हो गई या क्या, ये तो बयान के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने इस्तीफा दे दिया है। पहले इस्तीफा देने के ठीक पहले उन्होंने बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी से मुलाकात की और विजय चौधरी से मिलने के बाद कुछ देर तक बातचीत की और बातचीत करने के बाद अचानक से जो है ये इस्तीफा दे दिया। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ा जो है टर्न कह सकते हैं इसको बिहार की राजनीति में, क्योंकि कुछ दिनों के बाद यानी 23 जून को बिहार में विपक्षी दलों की बैठक है जिसमें 18 विपक्षी दल जो है वो शामिल हैं और इसमें माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी को नहीं बुलाया गया था, इस वजह से वो नाराज भी चल रहे थे और इसी को कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो सुमन है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।